मुझे जो टॉपिक दिया गया था ना, इट इज़ के फिल्म आयाम के क्या फिल्म राइटिंग के नए आयाम होते ही नहीं है। पुराने इमोशंस नई पैकेजिंग में होते हैं। दिस इज़ द गोल्डन रूल। थैंक यू। देखिए क्या है ना, कहानी जैसे सर ने बताया यही है। उन्होंने कहा एक ही है, मैं कहता हूँ 2-4 कहानियाँ ही है बस। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू रीपैकेज इट एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर। अच्छा, कई लोग फिल्म मेकर्स जो होते हैं ना, राइटर्स होते हैं, अपने आप को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि, और कई लोग नहीं, ज़्यादातर लोग, उन्हें लगता है कि मैं मेरी कलम से क्रांति लाऊंगा। लाते भी होंगे, आई डोंट नो, है ना। मेरा जो पर्पस, प्राइमरी मोटिव होता है कहानियाँ लिखने का, एक ही होता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। दैट इज द प्राइमरी मोटिव। नेवर टेक योरसेल्फ सीरियसली। हमेशा अपने काम को सीरियसली लीजिए। अब एंटरटेनमेंट के भी बहुत मायने होते हैं। मेरे लिए जो एंटरटेनमेंट है, आपके लिए बोर्डम होगा कि अरे क्या पका रहा है यार। किसी और के लिए जो एंटरटेनमेंट है, हमारे लिए अश्लीलता होगी। इट ऑल डिपेंड्स, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है ना, और आपकी क्या कहते हैं, सही और गलत परखने की क्षमता क्या है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सो ये एंटरटेनमेंट को लेके, लाइक आई सेड ना, फिल्म जब मैं लिखता हूँ, और किसी को भी, ये मेरा ओपिनियन है, जब मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ तभी ये कहता हूँ कि कहानियाँ लिखो जो एंटरटेन करे। हैविंग सेड दैट, अगर ये प्राइमरी पर्पस एंटरटेनमेंट का होना चाहिए, लेकिन अगर ये होते होते समाज में क्रांति आ गई तो उसे बोनस समझो। होता है कई बार ऐसा, है ना, कई बार ऐसा होता है। एंड आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। मैं ट्रेंड से शुरू करता हूँ, फिल्म राइटिंग के ट्रेंड से मैं एग्जांपल्स दूंगा, बीच बीच में मैं राइटिंग की बात करता रहूँगा। सब स्टार्ट करते हैं हम। ये पहली फिल्म जो आई थी अपना राजा हरिश्चंद्र, अपना दादा साहब फाल्के ने जो बनाई थी, बराबर। ही स्टार्टेड माइथोलॉजी बनाई, फिल्म अच्छी चली, लोगों को पसंद। इट वॉज न्यू टेक्नोलॉजी। अच्छा, ट्रेंड्स भी जो होते हैं ना, राइटिंग के ट्रेंड्स की जो हम बात करते हैं, वो कहाँ से आते हैं? देखो, हमारे समाज में 4 मेजर ट्रेंड्स हैं जो आज से नहीं, बरसों से, हजारों सालों से है। क्या है वो? रोटी, दैट मीन्स डाइट, खाना पीना। आप देखिए, हमारे खाने का एक ट्रेंड था। पहले कोई एक तरीका था खाने का, फिर बदलते गया, ये आया वो आया। तो खाने का एक ट्रेंड होता है। तो ये आई एम जस्ट गिविंग, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा है कपड़ा, विच इज़ फैशन। फैशन के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, बराबर। पहले एक तरीके से हम कपड़े पहनते थे, धोती कुर्ता, ये वो, फिर आया, फैशन बदलता रहता है। तीसरा है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या हो गया आपका, ये ड्रिंक्स, कैसे तरीका, जो लाइफस्टाइल, बड़े बंगले में रहना, सादे जीवन रहना, कैसे, ये आप इंडिविजुअल लाइफस्टाइल्स है। चौथा है सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन। ये सारे ट्रेंड्स हैं। एक राइटर क्या करता है, और दिखते हैं, लेकिन एक राइटर को ये सारे ट्रेंड्स पहले पकड़ में आ जाते हैं। इट्स ऑल देयर। तो राइटिंग का जो ट्रेंड है, वो राइटर ये ट्रेंड से पकड़ता है ना। और वो कहीं, इंडिया इतना बड़ा देश है हमारा, तो कुछ चीज़ जो यहाँ चल रही है वहाँ किसी और प्रांत में नहीं होगी। लेकिन कोई राइटर अगर घूमा फिरा है, उसने कुछ चीज़ यहाँ से पकड़ी, उसने उसकी फिल्म में डाली, जब पूरे देश ने देखा, फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है। तो लोगों को लगता है सिनेमा ट्रेंड सेट कर रहा है, विच इज़ रॉन्ग। सिनेमा के जो राइटर्स हैं, दूसरे ट्रेंड से वो परख लेते हैं, वो ट्रेंड, उसको यूज़ करके अपना स्टोरी लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ ये सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो थी, माइथोलॉजिकल थी, क्योंकि हमारी इतनी पुरानी और इतनी रिच संस्कृति है कि हमारे पास कहानियों का भंडार है। हमारे पास कहानियों की कमी नहीं थी। दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाई, और फिर एक माइथोलॉजी फिल्म्स का एक ट्रेंड चालू हो गया, बनने लगी फिल्में। भक्त प्रहलाद बनी, ये क्या बोलते हैं, ये सत्यवान सावित्री बनी, और चालू हो गई, फिल्में बनती गई। धीरे 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 टाइम आया, आलम आरा आ गई, पहली टॉकी फिल्म आ गई। तब तक ये सब चलता था। और तब है ना, हीरो हमेशा एक बहुत ही होनहार इंसान, वो राम का, जैसे सर ने कहा, हीरो एक सुशील बेटा था, सुशील पति था, सुशील क्या कहते हैं, नागरिक था। सबसे पहले जो ट्रेंड चेंज हुआ सिनेमा में, नॉट सबसे पहले, पर एक मेजर ट्रेंड सेट हुआ 1943 में। उस फिल्म का नाम था किस्मत। एक एग्जांपल देता हूँ। किस्मत वॉज अ प्योर मसाला फिल्म। इट वॉज अ प्योर मसाला फिल्म, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ नई ट्रेंड आए। कौन सा ट्रेंड आया कि हीरो वॉज एन एंटी हीरो। अब तक जो हीरो था, राम था, इन द सेंस के बहुत ही सुशील आदमी था, होनहार था। इसमें हमारा हीरो पॉकेट मार था, हीरो सिगरेट विगरेट पीता था, गलत काम करता था। इसी फिल्म में एक नया ट्रेंड आया स्टोरी टेलिंग में, लॉस्ट एंड फाउंड का, कि भाई बिछड़ जाना और मिलना, है ना।
इसी फिल्म में एक और ट्रेंड आया, अनवेड मदर प्रेगनेंसी का, शादीशुदा कुंवारी लड़की माँ बनती है। ये ऐसा ये होता ही होगा, ऐसा आज से थोड़ी है, बरसों से होता होगा, लेकिन सम राइटर ज्ञान प्रकाश जो डायरेक्ट ही थॉट कि इसको अपन इस्तेमाल करते हैं। 1943 की बात है तब। अच्छा, जब मैं ऐसे सोशल माहौल की बात कर रहा हूँ तो तब माहौल हमारा पेट्रियोटिक माहौल था, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी। 43 में विश्व युद्ध, क्विट इंडिया मूवमेंट थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ सेंटिमेंट्स थे। अब देखिए क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा कि फिल्म मेकर की जो अपनी थॉट प्रोसेस आती है, समटाइम्स फिल्म मेकर्स क्यों करते हैं पता है आपको? पर्सनल गेन के लिए भी, समटाइम्स ही ऑल द टाइम्स। अगर आपको लगता है कोई फिल्म मेकर पेट्रियोटिक फिल्म बना रहा है समाज को जागरूक करने के लिए, गलत बात है। उसको मालूम है कि पब्लिक इसको कंज्यूम कर लेगी, हमारा फ़ायदा होगा। कश्मीर फाइल इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल, आई विल कम टू दैट लेटर सर, है ना। तो ये लोग ने सोचा कि यार माहौल इतना पेट्रियोटिक है, एक काम करते, एक ऐसा गाना डालते हैं जो है ना देश को, फिल्म तो बड़ी कमर्शियल, कहानी बड़ी कमर्शियल थी, सो कॉल कमर्शियल। तो क्या किया जाए? कवि प्रदीप बहुत बड़े कवि थे, उनके पास एक गाना था, क्या था? दूर हटो दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। गाना सॉलिड था, लेकिन बोले यार ये सेंसर पास नहीं करेगा, है ना, ये सेंसर पास नहीं करेगा क्योंकि अंग्रेज लोग राज कर रहे हैं एंड दे विल ऑलवेज फिगर आउट कि ये हमको ताना मार रहे हैं। तो कविराज इसका कोई उपाय निकालोगे? कवि तो कवि क्रिएटिव आदमी है, हर चीज़ का उपाय क्रिएटिवली निकलता है। तो कविराज ने बोला एक काम करते हैं, इसमें एक मैं लाइन डालता हूँ, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम ना किसी के आगे झुकना जर्मन हो या जापानी। अब ये दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी का कोई चांस ही नहीं कि सेंसर बोर्ड उन्होंने बोला अरे यार ये तो है, पास करो इसको। फिल्म कमर्शियल थी, इस गाने ने धूम मचा दी हिंदुस्तान में। दिस किस्मत फिल्म वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर, उस जमाने में 1.5-2 करोड़ का बिजनेस किया था। सो क्रिएटिव आदमी क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालता है ना। एंड दिस इज क्यों किया, क्या भाई हमारी फिल्म चले, क्यों उनको मन में था, हो सकता है गाने के बाद फिल्म चल जाए, आई डोंट नो। कई लोग कहते हैं कि फिल्म चली है गाने की वजह से, लेकिन ये एज ए क्रिएटिव, देखो वी आर इन द बिजनेस ऑफ मास मीडिया, है ना। अगर पेंटर होता, आर्टिस्ट होता ना, मैंने एक पेंटिंग, वाहियात पेंटिंग बना ली, 4 चौकड़े बना दी, किसी बेवकूफ़ टिका दी 1 करोड़ में, तो वो पेंटिंग 100-150 साल चलती रहेगी। अगर मैं फिल्म में बना रहा हूँ या किताब लिख रहा हूँ, आई एम इन द बिजनेस ऑफ मास मीडिया। आई डोंट हैव टू प्लीज द मासेज, आई हैव टू इंश्योर कि मेरा जो काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ये मेरा प्राइमरी पर्पस है और कुछ नहीं है, है ना। और मैं मेरी बात करूं, अगर मेरा तो यही पर्पस है कि मेरी कहानियाँ ज़्यादा से लोगों तक जाए, तो बहुत ही क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला। ये तो फिल्म लाइन में हो गया। अब मैं आपको एक ही थोड़ा डाइग्रेस करके एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, कैसे 2 राइटरों ने क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला था अपने हक की लड़ाई के लिए। कई लोगों ने सुना भी होगा। सलीम जावेद ने जब फिल्म बनाई, जंजीर रिलीज़ हो गई, प्रकाश मेहरा ने उनका नाम पोस्टर पे नहीं डाला। इनको बड़ा गुस्सा आया, यार बोले हम राइटर है, इतनी बढ़िया फिल्म लिखी है, हमने पोस्टर पे नाम नहीं डाला। लेकिन क्रिएटिव आदमी थे, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाले उन्होंने। क्या किया, बॉम्बे में रात को एक पेंटर लिया उन्होंने, बोला आजा बेटा, है ना, उसको एक स्टेंसिल बना के दी, रिटन बाय सलीम जावेद, पेंट का डब्बा दिया। बोरीवली से लेके चर्च गेट तक जहाँ जहाँ बैनर लगे थे जंजीर फिल्म के ना, बोला चढ़ जा बेटा, एक सीढ़ी दी और हर जगह पोत दे, है ना, लिख दे रिटन बाय सलीम जावेद। They did not wait for somebody to give them the credit, they snatched the credit. ये होता है, अपना हक कभी मत छोड़ो। आज क्या है इंडस्ट्री में, एंड पार्डन माय लैंग्वेज, इंडस्ट्री में लोग हॉलीवुड की बात अगर करें या दूसरी इंडस्ट्री की हम बात करें ना, तो यूँ समझिए कि 60% लोग क्रिएटिव है और 40% लोग वो है जो इन क्रिएटिविटी का पैकेजिंग करके उनके कमाते हैं, इनकी क्रिएटिविटी का। बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उल्टा है, यहाँ 10 से 15 लोग क्रिएटिव है, बाकी 85 लोग इनकी क्रिएटिविटी की दलाली खा रहे हैं। ये फैक्ट है, मत करने दो, है ना। इट्स ऑल अबाउट IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप ही का काम है। एनीवे, किस्मत की बात किस्मत फिल्म के बाद एक ट्रेंड चालू हुआ लॉस्ट एंड फाउंड का। नेचुरली क्या होता है ना कि एक चीज़ बार बार, अच्छा ये ट्रेंड जो वर्ड है ना, ये भी एक ऐसा वर्ड है, इसको मैं कई बार भेड़ चाल भी कहता हूँ, है ना। हमारी इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी है तो कहने को क्रिएटिव इंडस्ट्री, बट आई डोंट थिंक ज़्यादातर लोग क्रिएटिव है। जब मैं नेवी छोड़ के इंडस्ट्री में आया था, मैं ये सोच के आया था, मेंटली प्रिपेयर होके आया था कि मुझे है ना 60 से 70 लोग बेवकूफ़ी मिलने वाले इंडस्ट्री में। आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड, लेकिन मैं बहुत गलत था। मुझे 90% लोग बेवकूफ़ मिल रहे हैं, है ना। ये फैक्ट है। मेरी पहली फिल्म जब मैं लिख के गया इकबाल, इट वॉज अ बाउंड स्क्रिप्ट। कहाँ से आई इकबाल?
मैं जब नेवी में हम लोग हॉकी खेलते थे तो हमारे कोच थे, बहुत ही उनका नाम याद करके मनुष्यत आ जाती है, किसी का भला बोला नहीं उन्होंने, किसी की तारीफ नहीं की। वो एक इंसान की तारीफ कर रहे थे, यार ये रेलवेज का प्लेयर आया राजीव मिश्रा, यार खतरनाक प्लेयर है यार, क्या ड्रैग फ्लिकिंग करता है ये। अच्छा, तब जब वो तारीफ कर रहे थे हमें वो रगड़ा दे रहे थे, उधर हम पुशअप्स कर रहे थे, तो मैंने कहा ये किसकी बात कर रहे हैं यार, तो मेरी क्यूरियोसिटी पिक हो गई, तो मैंने कहा किसकी बात कर रहे हैं। फिर मालूम पड़ा राजीव मिश्रा करके रेलवे के एक यंग प्लेयर थे। मैं उस आदमी को फॉलो करने लगा, फॉलो इन द सेंस कि न्यूज़ वगैरह में, है ना। राजीव मिश्रा वॉज नोन एज द तेंदुलकर ऑफ हॉकी। 17 साल की उम्र में राजीव मिश्रा वॉज उभरता हुआ सितारा। हम मिल्टन कीज इंग्लैंड में जूनियर वर्ल्ड कप जीते थे, उसका वो हाईएस्ट गोल स्कोरर था। बाय द टाइम ही वॉज 25 वो एक अल्कोहलिक शराबी बेवड़ा बन के बेचारा ख़त्म हो गया, उसका करियर ख़त्म हो गया। अभी 2 साल पहले उनका निधन हो गया, वाराणसी स्टेशन पे टिकट कलेक्टर थे। व्हाट अ फैसिनेटिंग स्टोरी। जब मैंने नेवी छोड़ी, मैंने सोचा मैं पहली कहानी बनाऊंगा इसी टॉपिक पे, है ना, निग्लेक्टेड स्पोर्ट्समैन। मैंने लिख दी बाउंड ड्राफ्ट इकबाल। आप मानोगे नहीं भाई साहब, 17 लोगों ने, 17 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस जिनका मैं नाम, मतलब आज की तारीख में दे आर सो कॉल्ड बड़े बड़े हाउस, कुछ तो बंदी हो गए, उन लोगों ने रिजेक्ट कर दी। बोले ऐसा कैसा होता है यार, ये क्या होता है, ये ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, विदाउट। अच्छा, हर सॉल्यूशन, हर कहानी है ना इवॉल्व होती है। यहाँ ये मैंने आपको बता दिया, ऐसे शुरू हुई कि ऐसे कैसे होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, रिजेक्ट। और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि चलो, मैं समझ के आया था कि 60% बेवकूफ़ मिलेंगे, पर ये ना तुम लोगों को बाउंड ड्राफ्ट समझ में नहीं आ रहा। एक एक लाइन लिखी है मैंने, एक एक इमोशन लिखा है मैंने, एक एक कैरेक्टराइजेशन इतना डीपली फ्लैश किया है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली जब फिल्म बन गई, 2005 में रिलीज़ हुई, एक ट्रेंड चालू हो गया, मैं उसको भेड़ चाल कहता हूँ, स्पोर्ट्स फिल्म। जिस बायोपिक्स का, ऑफकोर्स ये अनऑफिशियल बायोपिक थी, तो किसी पे भी फिल्म बनाने लगे। अभी कोई अभिनव बिंद्रा पे फिल्म बना रहा है। सी विजुअल मीडियम है ये, बेवकूफ़ी मत करो, भेड़ चाल मत करो, वरना मुंह की खाओगे। क्योंकि अभिनव बिंद्रा का क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभिनव बिंद्रा ने एयर राइफल शूटिंग में ये झंडे गाड़े हैं। सिनेमैटिकली, विजुअली, ऑडियो विजुअली उस कहानी में दम नहीं है। देयर इज नो विजुअल एक्शन। अगर होती तो मैंने बना ली होती 20 साल पहले, अभी आज बना रहे। वाई? तो ये समझना चाहिए। शकुंतला देवी पे फिल्म बनी, इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, वेरी गुड कैरेक्टर के एक ह्यूमन, लेकिन अनलेस यू क्रैक दैट स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट, के स्क्रीन पे इंटरेस्टिंग कैसे लगेगी, यू कैन नॉट। रामनुजन पे मेरे दिमाग में बचपन से आइडिया है कि यार ये बहुत सॉलिड मैथमेटिशियन है, अच्छा काम किया है, तो जरूरी नहीं है कि उन पे अच्छी फिल्म बनेगी, क्योंकि इट इज़ अ विजुअल मीडियम। अब रामनुजन मैथमेटिशियन थे, मैंने ट्राई किया, मैं तो नहीं कर पाया। अगर कोई जीनियस कर पाए कि मैथमेटिक्स को कैसे इंटरेस्टिंगली पर्दे पे दिखा पाए, वो जीनियस का काम होगा। मैंने बहुत कोशिश की, मैं नहीं कर पाया। तो एक भेड़ चाल चलती है, लोग समझते नहीं है कि अरे ये आगे फिल्म हिट हो गई, आने दे भाई, आने दे, है ना, ये बनाते इसका बायोपिक, इसका। ऐसा नहीं होता है, किसी की भी बायोपिक, किसी वो नहीं। फिल्म के लिए अच्छी, लाइक सैम मानेकशॉ साहब की फिल्म, इट्स अ वेरी गुड फिल्म, चलो कोई डाउट, आई मीन इट्स अ वेरी गुड, बहुत बड़े जनरल साहब थे हमारे, है ना, सैम मानेकशॉ। पर्सनली, विजुअली देयर वाज नो, क्या कहते हैं उसको, विजुअल एक्शन नहीं था, अनलेस कोई उस आदमी की, उससे ज़्यादा विजुअल एक्शन परशुराम में है। यस, व्हाई आई एम सेइंग दिस। एक साइड से फरसा लेके निकलते हैं, मुंडिया काटते हैं, लोगों को बड़ा मजा आता है ना। साउथ की सारी फिल्में परशुराम है, इफ़ यू लुक एट इट ना, साउथ की सारी फिल्में। इनफैक्ट क्विंटिन टेरेंटिनो की जो फिल्म है किल बिल, एक तरह से यही है कि बस ब्लड पॉन जिसे कहते हैं, खून, अंतड़ियाँ निकल रही है। एनिमल में जो किया वो 25 साल पहले इन्होंने किया था, क्विंटिन टेरेंटिनो ने। एनीवे, किस्मत के बाद एक दौर चला फिल्मों का, यंग डायरेक्टर्स आने लगे, यंग फिल्म मेकर्स आने लगे। देव साहब के एक दोस्त थे स्ट्रगल डेज के, उनका नाम था गुरुदत्त। ये लोग बड़े इंस्पायर्ड थे फॉरेन फिल्मों से, तो उन्होंने स्टार्ट किया, भाई अ न्यू जॉनर केम इन विच वॉज कॉल्ड बॉम्बे नॉयर। नॉयर इज अ फ्रेंच वर्ड, डार्क सिनेमा, सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं, हीरो थोड़ा है ना एकदम सीधा नहीं होता है, सिगरेट पीता है, क्रिएटिव शॉट्स होते हैं, मूडी लाइटिंग होता है। और बॉम्बे नॉयर की फिल्म में पहली थी, कौन सी थी अपनी, ये क्या थी सर, CID नहीं, बाजी हिट हो गई। फिर एक बॉम्बे नॉयर फिल्म का ट्रेंड चालू हुआ, CID, काला बाजार और काफ़ी। तो ये, एंड पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग दैट ट्रेंड। लेकिन पैरेलली, बिकॉज हमारा हिंदुस्तान इतना ज़्यादा पॉपुलस है ना, हमारे वी हैव लॉट ऑफ स्टोरीज दैट विल केटर टू एवरीवन्स टेस्ट, सबके टेस्ट को केटर कर सकते हैं। तो पैरेलली रोमांटिक फिल्में भी चल रही थी, माइथोलॉजी भी चल रही थी, जनक जनक पायल बाजे उन्हीं दौरान आई थी, तो ये सारी फिल्में चल रही थी, ये ट्रेंड चालू हो गया।
मेजर चेंज ये आया जो राइटिंग के ट्रेंड में आया 71 में तो ऑफकोर्स आया। गानों की बात करते हैं, तब तक गाने कैसे होते थे पता है? हीरो हीरोइन खड़े थे, थोड़ा मूवमेंट कम होता था, एनर्जी कम होती थी। इवन राज कपूर साहब के गाने का पिक्चराइजेशन बहुत बढ़िया होता था, बट सॉन्ग में जो विजुअल एनर्जी जिसे हम कहते हैं ना, थोड़ी कम होती थी। एक गाना आया, फिल्म का नाम शायद पैगाम था, अपलम चपलम करके गाना था, अपलम चपलम। उसमें दो लड़कियों ने जो कोरियोग्राफी हुई थी और जो गाना गाया वो चला है, जबरदस्त था। इट वॉज, जो सारे मूव्स थे आप देखिए वो क्लासिकल थे, भरतनाट्यम के मूव्स थे, बट द गाना वॉज वेरी एनर्जेटिक, फास्ट कैमरा मूवमेंट्स, फास्ट सब्जेक्ट का मूवमेंट्स, बहुत ही एनर्जेटिक गाना था। अब क्या होता है, किसी स्मार्ट आदमी ने देखा कि ये चला, पब्लिक को मजा तो आया, लेट अस डू समथिंग डिफरेंट इन दैट। शम्मी कपूर जी तब एक ठीक ठाक एक्टर थे, ज़्यादा कुछ किया नहीं था। तुम सा नहीं देखा में उन्होंने एक ट्रेंड लाया, वो गाने लाए एनर्जी के साथ। फ़र्क इतना ही था कि वहाँ अगर मूव्स भरतनाट्यम के थे, इन्होंने यहाँ वेस्टर्न मूव्स लिए, थोड़ा बहुत एल्विस प्रिस्ली से भी वो अच्छा यंगस्टर्स एल्विस प्रिस्ली है, एल्विश यादव नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, गलत मत समझ लेना, है ना। तो एल्विस प्रिस्ली से इंस्पायर होके उन्होंने कोरियोग्राफी की। फिर एक ट्रेंड चालू हुआ शम्मी कपूर साहब के गाने का। वेलकम। तो फिर एक ट्रेंड चालू हुआ रोमांटिक गाने का। एक फिल्म आई, हाँ इन्हीं दौरान देखिए, अब तक गाना फिल्में जो शूट होती थी ना, स्टूडियोज़ वगैरह में शूट होती थी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहानियाँ अगर बाहर की जैसे मदर इंडिया वगैरह सोशल ड्रामाज भी थे, तो वो गाँव में शूट होते थे। एक फिल्म आई 2 बीघा ज़मीन, इसमें जो ट्रेंड चालू किया रियल लोकेशंस पे शूटिंग का। राइटर ने सोच, कहानी तो ज़बरदस्त थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक शॉर्ट थी 2 बीघा ज़मीन समथिंग, और सलील चौधरी साहब ने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी। इसको मिला के इन्होंने एक पूरा स्क्रीन प्ले लिखा, एंड इट वाज डिसाइडेड कि इसको हम रियल लोकेशंस पे शूट करेंगे। सो पहली बार जब ये बात आती है ना, सब आज देख लीजिए, आपको कोई बोले कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ लेकिन मार्स पे शूट करूँगा, तो सबसे पहला क्या होगा, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। पर व्हेन यू, अब दिमाग में अटक गई ये बात, फिल्म मेकर्स विल ट्राई टू डू इट, करेंगे कोशिश। बहुत तकलीफें आई, उस पर एक पूरी फिल्म बना सकते हैं हम, फिल्म लिख सकते हैं। 2 बीघा ज़मीन वॉज शॉट प्रिडोमिनेंटली इन रियल लोकेशंस। ये एक नया ट्रेंड चालू हुआ है ना। जैसे फिर एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म हो गया, उन्होंने जो सीखा। अच्छा 2 बीघा ज़मीन का जिक्र करता हूँ, बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, उसमें एक सीन है दिल दहलाने वाला, उसमें 2 रिक्शा की रेस होती है, इतना सिंबॉलिक है, डीह्यूमनाइजिंग ऑफ अ पर्सन। स्टोरी तो अलग ही है, लेकिन 2 ह्यूमन हॉर्स बन के जो रेस लगाते हैं, 2 हैंड रिक्शा पुलर्स, कभी आप सीन देखिएगा, एंड आई एम श्योर आपको उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये चलता रहा, रियल लोकेशंस आने लगे, सब कुछ होने लगा। और फिर अच्छा ये ट्रेंड्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको कहा कि जो राइटर होते हैं वो ट्रेंड सेट नहीं करते, वो जो मार्केट में चल रहा है उसको एनहांस करते हैं, उसको एक नए तरीके से दिखाते हैं। 70s का पीरियड आ गया, माहौल कैसा था आप सबको पता है, करप्शन पीक पे था, रोटी कपड़ा और मकान जैसी बेसिक चीज़ों की किल्लत थी, और तब आए एंग्री यंग मैन, है ना। अमिताभ बच्चन साहब आए, गर्दा उड़ा दिया इंडस्ट्री का, द वे ही एक्टेड, है ना। लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद आने लगी, स्टाइल पसंद आने लगी। इसी क्या होता है ना, कई लोग एक्टिंग करने आते हैं, कैमरा या तो आपको पसंद करेगा या तो आपको नहीं करेगा। रियल लाइफ हम बोलते हैं ना, यार ये रियल लाइफ में बड़ा अजीब है यार, लेकिन स्क्रीन पे अलग दिखता है। यही ये मैजिक फैक्टर है, मैं एक्टर्स के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा डाइग्रेस होके। बच्चन साहब रियल लाइफ में कहा जाता है कि थोड़े कमज़ोर से है, ढीले हैं थोड़े, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आते हैं उनका प्रेजेंस ऐसा है कि मतलब एक अलग ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी, वो सब में नहीं होता है, ये बहुत ही कम लोगों में होता है, वही लोग सदी के महानायक बनते हैं। सो ये फैक्ट है ना। 70s का ट्रेंड आया, 80s में वीडियो, आई विल क्विकली बता, 80s में वीडियो कैसेट्स आ गई, है ना। पायरेसी की वजह से फिल्म सिनेमा घरों में कोई जाना बंद कर दिया, सब ने जाना बंद कर दिया। तब सुभाष घाई साहब ने एक आइडिया लगाया, बोले यार ये लोग वीडियो पे फिल्म देख रहे हैं, मैं एक फिल्म ऐसी बनाऊंगा जिनको वीडियो पे देखने का मज़ा ही नहीं आएगा। उन्होंने कर्मा फिल्म ऐसी लिखी तो सही है,
उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किए, उसके शॉट्स ऐसे डिज़ाइन किए है ना, पेनोरामिक व्यूज़, वाइड एंगल लेंसेज, वादियाँ, जो छोटे पर्दे पे देखने का मज़ा ही नहीं आता। कर्मा बिकेम अ सुपर हिट, है ना, कर्मा बिकेम अ सुपर हिट। धीरे धीरे फिर एक ट्रेंड चालू हुआ, थिएटर में ऑडियंस आने का टाइम चालू हुआ। 90s के सिनेमा की तो बात ही नहीं करते अपन, है ना, जाने दीजिए। 90s के सिनेमा की आपने वो कूली नंबर 1 का जिक्र किया ना, मेरे पास एक फिल्म का पोस्टर है, उसमें करिश्मा कपूर गोल्फ कोर्स पे टेनिस शॉर्ट्स पहन के वॉलीबॉल से खेल रही है। कमाल है नहीं? तो वहाँ लॉजिक वॉजिक तेल लेने गया, बोला खरा हटाओ, पब्लिक को एंटरटेन करो। और एक बात फैक्ट है कि सिनेमा का माध्यम हमारे लिए एक एस्केपिज्म का जरिया रहा है ना, एक फैक्ट है। सिनेमा हैज़ ऑलवेज बीन, इसलिए हम ज़्यादा हैवी फिल्में नहीं, और सो कॉल्ड फिल्म मेकर्स भी बोलते हैं अरे छोड़ो, पब्लिक को बोर नहीं करना है। अब जैसे मैंने कहा, एंटरटेनमेंट के बहुत मायने होते हैं। तो अब साउथ में एक्टर्स लोग जो एक्टिंग, साउथ में आपको पता है एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, अगर कोई परिवार है, गरीब सा परिवार है, और ये तब की बात कर रहा हूँ जब मैं पोस्टेड था मद्रास में, गरीब परिवार का अगर 1000 रुपया की इनकम है और वो लोग महीने का बजट बनाते हैं, तो उसमें 200 का राशन आएगा, 50 की फीस आएगी, फलाना आएगा, 100 रुपये सिनेमा के लिए होते हैं। सिनेमा वॉज अ स्टेपल डाइट इन साउथ इंडियन कल्चर, ये फैक्ट है ना। अब पता उन दिनों, इसलिए एमजी रामचंद्रन जो रोल करते थे, कॉमन मैंस रोल, उनका भी ड्राविडियन पॉलिटिक्स वो था, उनका भी एक एजेंट, आई वोंट कॉल इट एजेंट, वो कहानी में देखिए क्या है ना, अगर मेजोरिटी एक समुदाय का है, जैसे अंग्रेज जब थे एट द पीक दे वर 3 लाख और हम थे 30 करोड़, हमने कुछ बनाया, बाय माइनॉरिटी आई मीन जो अल्पसंख्यक है उनके खिलाफ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, उनको मज़ा ही आएगा, बनना चाहिए। सेम वे इन लोग ने जो कहानियाँ बनाई, इट रेजोनेटेड विद द पीपल, है ना। और आज इतने पॉपुलर हो गए, एन.टी. रामाराव और एम.जी. रामचंद्रन के प्रांत के मुख्यमंत्री बन गए, देवता का दर्जा है उनके, मंदिर है उनके, है ना। लोग पागल हो जाते हैं उनके, मतलब अपने आप को जला, जिस दिन एम.जी. रामचंद्रन एक्सपायर हो गए तो उस दिन 4 लोगों ने अपने आप को जला दिया था। तो ये फेनेटिज्म है, हमारे हिंदुस्तानी थोड़े ओवर इमोशनल तो है ही पहले से, है ना। ये सब हो गया, हम आजकल के ट्रेंड की बात करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चे लोग, आप लोग हो, आप लोग भी आजकल के हो, कोई आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है मेरी नज़रों में ना, नकली देशभक्ति का ट्रेंड चल रहा है। आप समझ रहे हो, नकली देशभक्ति। साला सिगरेट फिल्म मेकर की मुझे फ़ोन करके बोलता है कि सर कुछ ऐसा रॉ एजेंट की फिल्म है क्या। इस आदमी ने रॉ का फुल फॉर्म नहीं पता होगा इनको, है ना। अब क्या लग रहा है इनको कि ये चूरन बिक रहा है ना, एक आध फिल्म चल गई। अच्छा, कश्मीर फाइल की बात करते हैं। सी टॉपिक बहुत सॉलिड है, कश्मीर फाइल का जो सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री इतना मीडियोकर फिल्म मेकर है। और मैं, आप लोग प्रूव करोगे कैसे, आप जो स्टूडेंट्स हो ना फिल्म मेकिंग के, 1 साल आप कोर्स कर लोगे और फिर वो फिल्म देखोगे ना, आप 10 गालियाँ दोगे उसको, कह रहे इसको कैमरा का एंगल प्लेसमेंट नहीं आता यार। सो ही इज़ अ वेरी मीडियोकर फिल्म मेकर, लेकिन द फिल्म रेजोनेटेड विद द पब्लिक, सब्जेक्ट वॉज वेरी गुड। पर्सनली मैं इंटरवल तक देखा, लेकिन मुझे वो सिनेमैटिक, फॉरगेट द स्टोरी, ये तो हमें स्टोरी हमने सुनी हुई, ये पता है हमें, हम वी आर वेरी वेल रेड पीपल, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, है ना, और मैं इंटरवल में निकल गया। आजकल जो, और वो बिग, आई मीन इट बिकेम अ बिग हिट। कैसे हिट हुई, पब्लिक को भी मज़ा आया, देयर वाज क्या कहते हैं उसको, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी था, फिल्म हिट हो गई। अब ये फिल्म हिट हो गई ना, कश्मीर फाइल्स, अब जितने बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्म मेकर है, उन्होंने शुरू किया, अरे कुछ निकालते यार, ये फलाना फाइल, ढिमकाना फाइल, इधर का फाइल, उधर का फाइल। उनको लगा कि एक चल गई तो सब कुछ चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, एक बार बेवकूफ़ बन जाएगी और उससे ऐसा भी नहीं कि वो रिग्रेट करेंगे कि हमने बेकार फिल्म देख ली। नहीं, इट वाज अ गुड सब्जेक्ट, सबको दिखाना चाहिए था। मैं स्ट्रिक्टली फिल्म मेकिंग और स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूँ, द वे द स्टोरी वॉज टोल्ड, है ना। एनीवे, तो आजकल जो दौर चला है, नकली देशभक्ति का दौर चला है ना। लोगों को लगता है कि ये देशभक्ति की गंगा में, क्या कहते हैं, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे। जिन लोगों को देशभक्ति का डी नहीं मालूम था ना, जिन लोगों ने, जिनको पता नहीं है देशभक्ति क्या होती है एक्चुअली, वो लोग, और ये मैं स्ट्रिक्टली फिल्म मेकर्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग भी आज फ़ोन करके बोलते हैं, सर हमें ऐसी कुछ दे दो ना, ऐसा कुछ सब्जेक्ट निकालो ना। ये जब उनको, अच्छा सब्जेक्ट निकालने को हमें बोल रहे, अगर इतना ही तेरे को होता था तुम सब। इधर एक बात कहूँगा, 1964 में हकीकत फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, इट वॉज इंडियाज फर्स्ट वॉर फिल्म, राइट। पहली वॉर फिल्म थी, वेरी ऑथेंटिकली मेड वॉर फिल्म, और सुपर हिट थी। लेकिन वो ट्रेंड क्यों नहीं हुआ, वॉर फिल्म का ट्रेंड क्यों नहीं आया? क्योंकि वी डिड नॉट हैव एनी विक्टोरियस स्टोरीज टिल दैट टाइम। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर 5 साल के लिए लड़ा था,
वियतनाम वॉर लड़ी थी, दे हैड बहुत सारे बैटल्स थे, दे हैड वेरी गुड स्टोरीज। अब देखिए हिस्ट्री बिलोंग जो बना रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर वियतनाम में फिल्म बनती वियतनाम वॉर पे तो कुछ और उसका नैरेटिव होता। अमेरिका ने ऐसे बनाई कि उनके ये प्लेटून फिल्म आई थी ऑलिवर स्टोन की, वेरी नाइस फिल्म। 64 के बाद वॉर फिल्म क्यों नहीं बनी? क्योंकि वी नेवर हैड एनी विक्टोरियस नैरेटिव्स टिल 71 विच वॉज अ वेरी डिसाइसिव विक्ट्री। एनीवे बॉर्डर फिल्म बनी, बॉर्डर वॉज अ सुपर हिट। तब हम नेवी में थे, हमें बॉर्डर दिखाने ले गए थे। क्यों पता है आपको? कुछ लोगों को बुरा लगेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। हमारे ऑफिसर्स हमें बॉर्डर फिल्म दिखाने ले गए कि देखो बेवकूफ़ लोग कैसे फिल्म बना रहे हैं और बेवकूफ़ लोग कैसे देख रहे हैं, है ना। क्यों? आई विल गिव यू 3 एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। एक सीन है, अगर किसी को याद होगा, कुएं पे खड़े हैं, एक कुक है, कुलभूषण खरबंदा जी, अपना ये अक्षय खन्ना है, बोला पहले मैं पानी लूँगा, ये वो है ना, उसको बोलता है क्यों है तो लांगड़ी, बातें बड़ी बड़ी करता है। ऑफिसर्स डोंट टॉक लाइक दिस, ऐसे बात नहीं करते। कोई भी कुक का किसी को, देर आर वेज ऑफ डूइंग। अगर थोड़ी सी भी रिसर्च कर ली होती ना, थोड़ी सी भी रिसर्च। एक और सीन है, उसमें एक सीन है कि कोई है ना कुछ सुन रहे हैं, ये अपना अक्षय खन्ना बोला कोई हमारे ट्रांसमीटर पे ट्रांसमिट कर रहा है। बोला अच्छा। फिर वो जाते हैं, वो एक झोपड़ा सा है रेगिस्तान में, बोला वहाँ से कोई ट्रांसमिट कर रहा है। वहाँ से बंदा भागता है, ये राइफल लेता है और गोली मार देता है। बेसिक फॉल्ट, अगर मुझे पता है मेरे ट्रांसमीटर मेरी फ्रीक्वेंसी पे कोई ट्रांसमिट कर रहा है, आई विल नॉट किल हिम, मैं उसे जिंदा रखूंगा और वो ट्रांसमिट करवाऊंगा जो मैं चाहता हूं दुश्मनों तक पहुंचे। आप समझ रहे हो? बेसिक, दीज आर बेसिक थिंग्स, है ना। अभी इनकी आई फिल्म वॉर 2, उसके ट्रेलर में एक लाइन थी, क्या लाइन थी? इंडिया का नंबर 1 रॉ एजेंट। अरे ये कोई टेनिस या वो चेस का रैंकिंग है क्या? नंबर 1 एजेंट है, नंबर 1 एजेंट, नंबर 2, ऐसा थोड़ी होता है। इन लोगों ने कभी किसी रॉ एजेंट, छोड़ो रॉ एजेंट के नौकर के साथ डिस्कस नहीं किया होगा, वो भी कर लेते ना तो उनको ज़्यादा ज्ञान मिलता उनको। तो आजकल ये जो ट्रेंड चालू हुआ है, टू यंगस्टर्स आई विल ओनली टेल वन थिंग, बी ओरिजिनल, ट्रेंड फॉलो मत करो, ऑलवेज बी अ ट्रेंड सेटर, नेवर बी अ ट्रेंड फॉलोवर। अपना खुद का सोचो, आई एम श्योर, और लगे रहो। अगर आप ओरिजिनल हो तो आपका काम कभी ना कभी बाहर आएगा और लोग उसको सराहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।